नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक सेठ बस से उतरे, उनके पास कुछ सामान था। आसपास नज़र दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज़ देकर उसे बुलाकर कहा कि अमुक स्थान तक इस सामान को ले जाने के कितने पैसे लोगे। मजदूर बोला, आपकी मर्जी, जो देना हो दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी बात सुनना या आप सुनाना। सेठ ने डांट कर उसे भगा दिया और किसी अन्य मजदूर को देखने लगे, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी कोई मजदूर नहीं मिला। अंत में मजबूरीवश सेठ ने उसी मजदूर को बुलाया। मजदूर दौड़कर सेठ के पास आया और बोला, सेठ, मेरी शर्त आपको मंजूर है। सेठ ने स्वार्थ के कारण हाँ कर दी। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी, आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कह दिया कि तू ही सुना। मजदूर ने खुश होकर कहा कि जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। यह कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो भी पैसे दिए वह मजदूर ने ले लिए और सेठ से बोला कि सेठ जी, मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकलवाना था। मजदूर बोला, सेठ जी, आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, जा रहा है या तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मौत होनी है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, मरना तो सभी को है, अगर मेरी मौत कल शाम होनी है तो होगी ही, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूं कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, अच्छा सुना, मैं तेरी बात ध्यान से सुनूंगा। मजदूर बोला कि मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का फल? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है, तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। इतना कहकर मजदूर वहां से चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे श्याम को सेठ की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने मजदूर द्वारा बताया गया प्रश्न कर दिया कि पहले पाप का फल भोगना चाहता है कि पुण्य का? सेठ ने कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया हो उसका फल अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगताए जाते हैं। सेठ ने कहा कि फिर मुझसे पूछा क्यों? और पूछा है तो उसे पूरा करें। धरती पर तो अन्याय देखा है, पर यहाँ भी अन्याय हो रहा है। यमराज ने सोचा कि बात तो यह सही कह रहा है, इसे पूछकर बड़े बुरे फंसे। मेरे पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनको कानून की कोई ऐसी धारा या उपधारा नहीं मिली जिससे जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा भी विवश होकर यमराज और सेठ को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सारी समस्या बताई। भगवान विष्णु ने यमराज और ब्रह्मा से कहा कि आप लोग जाइए, अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ बोला, साहब, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूं कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। भगवान बोले, धन्य है वो गुरु रूपी मजदूर जो तेरे अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से
तूने मेरे दर्शन कर लिए, मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए, और इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि गुरु हमें किसी भी रूप में मिल सकता है। गुरु की बात ध्यान से सुननी चाहिए, पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। यदि यह कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।